नमस्ते दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ। मेरे साथ मेरे को-होस्ट कृष टंडन भी उपस्थित हैं। नमस्कार। सुधा, मैं जी, एक्चुअली पिछले हफ्ते से सोच रहा था जब हमने पहली कड़ी की थी इस प्रोग्राम की और मैं जी, सोच क्या रहा था, मैं बड़ा खुश महसूस कर रहा था। वो क्यों? कुछ हाँ, वो कुछ पुराने ख़्यालों में डूबा हुआ था, सपने। वो याद है तुमने एक शेर सुनाया था कि वक़्त निकाह हम भी कभी बने थे दूल्हा, समथिंग लाइक दैट। वक़्त निकाह हम भी हाँ, थे दूल्हा बने हुए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं आज तक दूल्हा हूँ। वाह! अच्छी बात है, सही बात है ना? खुश होने लेकिन अब वाली तो बात है, बिल्कुल। बरसों बीत गए इस बात को। लेकिन कृष्ण, मैं इतनी खुश नहीं थी। क्यों भई, ऐसी क्या बात हो गई? उसकी वजह ये है कि आपने जो गज़ल पढ़ी थी, जी, उसका जो पहला शेर था, उसमें आपने कुछ ऐसा कहा था कि मेरी मासूमियत पे खुदा भी आँसू बहा रहा है। अब खुदा कौन खुदा सा? आँसू बहाएगा तो सुधा कैसे खुश रह सकती है? अरे, अरे, अरे! जी, अमर सुधा, आप बिला वजह परेशान होती हैं, ज़रा इधर तवज्जो कीजिए और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट तो लाइए। जी, मुस्कुराहट नहीं, अब तो मैं हँसी आ गई है मुझे। ओह गुड, गुड, बहुत-बहुत गुड, गुड, शुक्रिया, बहुत-बहुत गुड, गुड। शुक्रिया। अच्छा ये बताएँ आज आप क्या लेके आए हैं? क्या बात शुरू करें हम आज? अब सुधा देखिए, लेके तो मुझे नहीं पता मैं क्या आया हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि हँसी से बात अब शुरू हुई है, आप जी, उदास थीं, मैं खुश था और तो क्यों ना इस तरह से शुरुआत की जाए। मैं एक्चुअली कई दिनों से सोच रहा था, कुछ पुरानी फ़िल्में लगातार देख रहा था। अच्छा, कौन-सी? 60, 70, 80 की बहुत फ़िल्में अच्छा, देखी हैं, देव साहब से अच्छा, लेकर धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार बहुत। और मैं ये देख रहा था कि जितने भी हीरो उस वक़्त के थे, उनके साथ पैरेलल रोल्स जी। अदाकारी होती थी उस वक़्त के टॉप कॉमेडियंस की। ओह यस! जी, जी, जी। अब आप ये देखिए कि कितना कितना बड़ा एक वो रुतबा था उन लोगों का। पैरेलल चल रहे हैं, उनका किरदार बिल्कुल साथ-साथ एक ही फ्रेम में है। जी, जी। कुछ बदतमीज़ियाँ हैं, कुछ तूफ़ाने बदतमीज़ियाँ हैं, कुछ जी, हँसी है, कुछ और मज़ाक है, कुछ सीरियस है। बदतमीज़ियाँ इस कदर होती थी कि हीरो की हीरोइन पे भी वो लाइन मार देता था कॉमेडियन। बिल्कुल, अभी हीरो से लात खाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मुझे तो इतने अच्छे-अच्छे कॉमेडियंस याद आ रहे हैं, महमूद, जॉनी बिल्कुल, वॉकर, ओम प्रकाश, केस्टो मुखर्जी, बिल्कुल। टुनटुन। जी, ए ए जी। ए ए लेकिन लेकिन आपने एक बात पे गौर किया होगा कि ये जितने भी कॉमेडियंस थे, इनका जो ज़ोर था अपनी एक्टिंग पे, गिर के, पड़ के, अपने को चोट लगा के, अपने शरीर का मज़ाक बना के, इस तरह इन चीज़ों पे होता था। मतलब वो जो बोलते थे अक्सर उसमें उतनी जान नहीं होती थी जितनी उनके बाहरी अपीयरेंसेस में होती थी। बिल्कुल, ठीक एक्शन है ना? कॉमेडी जिसे हम बोलते हैं ना, एक फिज़िकल कॉमेडी। रुलाना आसान है सही कहा। अदाकारी में जी, और हँसाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बिना मतलब किसी उदास बैठे हुए आदमी को ऐसे ही नहीं हँसा सकते जब तक आपके पास वो स्किल नहीं है। जी, तो ये है। तो वही पुराने मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा हम क्यों ना आज इसी बात पे बात करें, इसी मुद्दे पर हुँ, कि पुरानी फ़िल्मों में क्या बात थी, जी। अदाकारी के साथ-साथ सिचुएशनल सॉन्ग्स, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेकिन आपने फाइट। जो ये बात कही कि अ, एक्ट हीरो और जो कॉमेडियन है इन दोनों का रोल साथ-साथ चलता था। ये खाली हिंदी फ़िल्मों में नहीं था, ये पूरी दुनिया में उस समय इसी पूरी तरह दुनिया चल में रहा था। अंग्रेज़ी फ़िल्में आप जी, हॉलीवुड की मतलब फ़िल्में उठा के देखिए। एरिस्टोटल के समय से जो कॉमेडी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, वो शेक्सपियर के ड्रामों में, स्टेज बिल्कुल। में, रशा में, हर जगह यही था। जी, 2 जने जी, जी। साथ-साथ चलते थे। बिल्कुल। और कॉमेडी ट्रेजेडी, कितना कॉमेडी। अच्छा लगता था वो माहौल, जी। वो चीज़ें देखने को। लेकिन ये दौर बदला भी। कुछ समय बाद ये दौर बदल गया। बिल्कुल देखिए, अब तो दौर ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब जी, हर एक किरदार जो है, हर एक चीज़ एक हीरो कर रहा है और मज़े की बात ये है कि आजकल भी जो हीरोज़ हैं, उनमें भी कॉमिक टाइमिंग्स बड़े अच्छे हैं। बहुत जी, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ जी। की। वही लेकिन फाइट भी करते हैं। लेकिन कई फ़िल्म्स ऐसी भी हैं कि खाली हीरो के ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं है। जितने कैरेक्टर्स हैं, आप 1, 2, 3 फ़िल्म देख लें, नो एंट्री देख लें, जिसको देखें वो हँसा रहा है। ऐसी ऐसी भी फ़िल्में बिल्कुल, बनी 3 हीरो हैं हैं। तो तीनों हँसा रहे हैं। बिल्कुल आपने जो एक हीरो जो है वो जिस तरह से हँसाता था, उसके लिए बहुत स्किल की ज़रूरत पड़ती थी। बिल्कुल, मतलब डायलॉग्स इतने बढ़िया लिखे गए होते थे कि आपने एक छोटा-सा डायलॉग बोला
और वो वार करता था। और मुझे धर्मेंद्र जी की एक फिल्म याद आ रही है, शोले, और उसमें वो सीन ऐसा है कि हेमा मालिनी जो है धन्नो, यानी जो उसकी घोड़ी है उसको लेके ये लोग सवारी, बसंती, जी जी बसंती जी, और हेमा मालिनी जो है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन इन दोनों को बैठाती है जी, और रास्ते में बकबक बकबक बकबक, तो वो सारे डायलॉग्स तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं वो डायलॉग बना लेती हूँ। मुझे ये दिखाना है कि डायलॉग कौन सा है हीरो ने बोला है जो एकदम वार करता है आप पे, बहुत अच्छा लगता है। तो बसंती बैठाती है, फिर कहती है बाबूजी बसंती को बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, बिल्कुल, मैं रामगढ़ जाने का दूंगी 5 रुपया और वापस आने का भी 5 रुपया। बाबूजी बसंती दिन भर काम करती है, सबसे पहले तो वो सब्जियां खरीदने जाती है, फिर वो सब्जी खरीदती है, फिर वो घर आती है, घर आके क्या करती है बसंती, सब्जियों को काटती है, काटने के बाद उसमें धोती है, धोने के बाद बसंती उन्हें छोंकती है कि जी बाबूजी बसंती का नाम तो आपने पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? और और अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, अरे पहली बार तो नाम सुना है। उनकी टाइमिंग, उससे पहले वो बकबक के दरमियान वो कानों में रुई ठूस लेते हैं, डाल लेते हैं, जी जी। तो ये सब चीजें कमाल की। और ना देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं कि हम डायलॉग्स लिखे गए हैं या स्क्रिप्ट के लिखे ऐसी हिसाब से लिखी गई है, लेकिन गाने भी बड़े गजब के होते थे जी, मतलब गानों से भी कॉमेडी पैदा की जाती है। बिल्कुल, गानों से। और वो गाने विशेष तौर पर उन कॉमेडियंस के लिए लिखे जाते थे, सिचुएशनल। जी जी, सर जो तेरा टकराए या दिल डूबा जाए, इतनी क्रिएटिविटी थी उसमें। और देखिए वो पड़ोसन में जो किशोर कुमार ने, मतलब वो गाया भी है गाना और एक्टिंग भी की है। हाँ, किशोर कुमार, और उसके साथ म्यूजिक भी उतना ही अच्छा। मेरे भोले बलम, मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना है वो दिया मैंने पिया कि जिसमें तेल ना हो, कि जिसमें तेल ना। कमाल की चीज, बहुत बार देखी है मैंने ये फिल्में, मैंने भी, दिल नहीं भरता इस फिल्म को देख के। या और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा इसके आगे जी, ये तो हो गए गाने ओरिजिनल, जी जी, लेकिन शायद आपको पता होगा कि जितने भी ओरिजिनल गाने जिस भी सिंगर ने गाए हैं, जी जी, उन गानों की पैरोडी भी बनी है। बहुत और कई फिल्में ऐसी मैंने देखी हैं जिनकी पैरोडी भी उन्हीं सिंगर्स ने गाई है। अच्छा, जी जी, जिन्होंने ओरिजिनल गाने गाए थे। जी, वो एक पैरोडी याद आ रही है मुझे, एक फूल दो माली ब्रह्मचारी का एक गाना था, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, बिल्कुल, तू अपनी मम्मी के कहने में आकर, तू अपनी मम्मी के कहने में आकर, क्यों खिलखिलाती है मुझको सताकर, क्यों खिलखिलाती है मुझको सताकर, एक दिन तो होगी उदास देखेगी जब मेरी लाश। याद आया? दौर जो था बड़ा गजब का दौर था, मतलब वो जी, इतना कुछ बदल गया है। लेकिन कृष्ण ऐसा है कि खाली फिल्मों में नहीं, फिल्मों के बिना भी जैसे अदब है, लिटरेचर है, उसमें कई गजलें, कई कविताएं इतनी फेमस हो जाती हैं, उन पे भी पैरोडी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। अब जैसे देखिए, एक कलाम है हफीज जालंधरी साहब का, ठीक है, अभी तो मैं जवान हूँ, बिल्कुल आपने सुना होगा, मल्लिका पुखराज और जी ताहिरा उनके साथ जी उनकी बेटी ने साथ में गाया था, तो उस पे भी बड़ी प्यारी पैरोडी बनी है। अब वो तो है जो मल्लिका पुखराज ने गाया था, अभी तो मैं जवान हूँ, समथिंग लाइक दैट। जान हवा भी खुश गवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहार पुर बहार। तो इस तरह के उसमें शबाब, शराब, इन सब का जिक्र है जी। तो उस पे एक कॉमेडी है, बुशरा अंसारी ने की है जी, वो उनकी बहन ने, और आप ये देखें कि उनका अंदाज जो है जैसे पता नहीं कितनी सीरियस बात कर रही हैं, मुस्कुराहट छू नहीं गई है उनके लबों को, और यूं यूं करके, और वो अंगूठियों का रोना रो रही हैं कि हाय कहाँ गई मेरी अंगूठियां। हो हाय मेरी अंगूठियां,
हाय मेरी अंगूठियां न जाने खो गई वाह कहाँ, हाय मेरी अंगूठियां। कमाल की है ये पेशकश ही कमाल की है, कमाल की पेशकश है। जी बहुत बहुत प्यारी प्यारी उन्होंने गाई है तो ये इन सब के साथ मुझे गजल। लगता था आज इसी नोट पर, जी इसी सोच के साथ हम आज का प्रोग्राम यहीं क्यों ना खत्म करें। जी जी बिल्कुल। तो ताकि अगले हफ्ते फिर हमारे जो चाहने वाले हैं फेसबुक के, हमारे जी जो जी दोस्त हैं, वो फिर बेसब्री से इंतजार करें कि हम फिर कुछ लेकर आएंगे, जी नया लेकर जी आएंगे। बात से बात बात चले। चले। नमस्कार, नमस्ते। धन्यवाद।